गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचारों में। जी हां दोस्तों, आपको यहां पर देखने को मिलेंगी सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, ब्रेकिंग न्यूज अपडेट्स के रूप में। तो दोस्तों, आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की पहली बड़ी खबर। नीतीश कुमार बोले, शराब पीकर मरेंगे तो क्या मुआवजा देंगे? विधानसभा में मांग उठी तो कहा 1 पैसा नहीं देंगे। मौतों का आंकड़ा 66 हुआ। जी हां दोस्तों, बिहार के सारण में जहरीली शराब से 59 मौतों के बाद अब सीवान में भी मौतों का सिलसिला शुरू हो गया है। अब तक 5 लोगों की मौत की सूचना आई है। उधर बेगूसराय के तेघड़ा में भी 2 की मौत हुई है। बिहार में जहरीली शराब से मौत का कुल आंकड़ा 66 हो गया है। विधानसभा में लगातार तीसरे दिन जमकर हंगामा हुआ, कुर्सियां पटकी गई। विपक्ष सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर राजभवन पहुंच गया। नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा की अगुवाई में विपक्ष के नेताओं ने राजभवन मार्च निकाला। राज्यपाल से मुलाकात कर हस्तक्षेप करने का अनुरोध किया। विपक्ष ने सरकार को बर्खास्त करने की भी मांग की। इसके साथ ही विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि जो भी सरकार की विफलता से अपराधियों की गोली से या जहरीली शराब से मरता है, उसको सरकार मुआवजा दे। इसके लिए कानून बनाए। सरकार अपराधियों को संरक्षण दे रही है। दारू, बालू और भ्रष्टाचार सरकार का एजेंडा बन गया है। इससे पहले दोस्तों, नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने सदन में पीड़ित परिवार को 10-10 लाख रुपए देने की मांग उठाई। इस पर नीतीश कुमार ने कहा कि दारू पीकर मरे हैं तो क्या सरकार मुआवजा देगी? 1 पैसा नहीं देंगे। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। चीन की तैयारी युद्ध की, विदेश मंत्री समझ गहरी करें। राहुल गांधी का जयशंकर पर हमला। जी हां दोस्तों, भारत जोड़ो यात्रा के 100 दिन पूरे हो गए हैं। शुक्रवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और चीन भारत के सैनिकों के बीच झड़प के मामले में मोदी सरकार को घेरा। उन्होंने विदेश मंत्री को भी चेतावनी दी। राहुल गांधी ने कहा, चीन के मसले पर सरकार लगातार इग्नोर कर रही है, लेकिन ना इसे इग्नोर किया जा सकता है ना छिपाया जा सकता है। चीन का ऑपरेशन चल रहा है, तैयारी की जा रही है। हिंदुस्तान की सरकार सोई हुई है। जो कोई भी इन बातों को समझता है वो देख सकते हैं कि उनके हथियार वो युद्ध की तैयारी कर रहे हैं। हिंदुस्तान की सरकार इवेंट बेस्ड काम करती है। इंटरनेशनल मसले पर इवेंट नहीं, शक्ति काम आती है। मैंने 3-4 बार बोला है, उसे समझना चाहिए। सिर्फ विदेश मंत्री के बयान आते रहते हैं। विदेश मंत्री को अपनी समझ गहरी करनी चाहिए। राहुल गांधी ने कहा कि मैं शर्त लगा सकता हूं, कोई मुझसे चीन पर सवाल नहीं करेगा। सब लोग इधर उधर के सवाल करेंगे। गहलोत पायलट पर सवाल करेंगे, लेकिन कोई चीन पर कुछ नहीं पूछेगा। चीन ने हमारे 2000 किमी स्क्वायर को उठा लिया है, जवानों को शहीद किया है, हमारे जवानों को पीट रहे हैं, लेकिन कोई चीन के बारे में कुछ नहीं पूछ रहा। ये पूरा देश देख रहा है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। नेताओं को एक्ट्रेस के कपड़े देखने से फुर्सत नहीं। पठान कंट्रोवर्सी में स्वरा की एंट्री। सांसद प्रज्ञा बोली, इनके पेट पर लात मारो भाग जाएंगे। जी हां दोस्तों, शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की आने वाली फिल्म पठान को लेकर मध्य प्रदेश में विवाद बढ़ता ही जा रहा है। इस विवाद में अब एक्ट्रेस स्वरा भास्कर और सांसद साध्वी प्रज्ञा ठाकुर की एंट्री हो गई है। स्वरा ने ट्वीट के जरिए सत्ताधारी नेताओं पर निशाना साधा। उधर सांसद प्रज्ञा ठाकुर ने कहा कि ऐसे हीरो हीरोइनों की फिल्में नहीं देखनी चाहिए जो भगवा को बेशर्म कहते हैं। फिल्म में भगवा को लेकर हुए विवाद में साध्वी प्रज्ञा ने भी बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं जनता से अपील करती हूं कि ऐसे हीरो हीरोइनों को जिसने की भगवा रंग को बेशर्म कहा, उनको जवाब दो। इनके पेट पर लात मारो। इनकी कोई फिल्म मत देखो। जैसे ही इनके पेट पर लात पड़ेगी, ये यहाँ से भाग जाएंगे। अगर आप सच्चे हिंदू हैं, आपके अंदर हिंदू का रक्त है, तो इस फिल्म को कभी नहीं देखेंगे। वहीं दोस्तों, स्वरा भास्कर ने भी तंज करते हुए ट्वीट लिखा। उन्होंने कहा कि मिलिए हमारे देश के सत्ताधारी नेताओं से। अभिनेत्रियों के कपड़ों को देखने से फुर्सत मिलती तो क्या पता कुछ काम भी कर लेते। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। भारत में ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का सही समय। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से रणनीति बनाने को कहा। जी हां दोस्तों, भारत में विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने उद्योग जगत से नई रणनीति बनाने और उन पर काम करने को कहा है। उन्होंने कहा है कि पश्चिमी देशों में मंदी की आशंका के बीच विकसित देशों में काम करने वाले बिजनेसमैन भारत को उत्पादन या सोर्सिंग हब के रूप में कैसे देख सकते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने कहा कि सरकार ने भारत में विदेशी निवेश को आकर्षित करने के लिए बहुत सारी सुविधाएं और नियमों में बदलाव किया। उन उद्योगों से भी जुड़ रहे हैं जो देश में सह स्थापना करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि दुनिया के अन्य देशों में मंदी के माहौल के बीच मुझे लगता है कि यह हमारे लिए उन निर्माताओं को भारत में लाने और उनके लिए अहम रणनीति बनाने का सबसे अच्छा समय है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर। प्रशांत किशोर बोले, नीतीश कुमार का सर्वनाश होना तय। अफसोस की सीएम बनाने में मैंने मदद की।
जी हां दोस्तों, चर्चित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर का नीतीश कुमार पर हमला लगातार जारी है। बिहार में जहरीली शराब से लगातार हो रही मौतों के बीच प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार का सर्वनाश होना तय है। पीके शुक्रवार को शिवहर में अपनी पदयात्रा शुरू कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जैसा संवेदनहीन इंसान मैंने नहीं देखा। मुझे अफसोस है कि वर्ष 2014-15 में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की मैंने मदद की। उन्होंने कहा कि इस अहंकारी इंसान का सर्वनाश होना तय है। कोरोना महामारी के दौरान जब बिहार के लाखों लोग भूख से बिलबिला रहे थे और पैदल अपने घर लौट रहे थे, उस वक्त भी नीतीश कुमार अपने घर से नहीं निकले। इतना ही नहीं, छपरा में शराब से हो रही मौत पर भी नीतीश कुमार ने अपनी संवेदना तक नहीं जताई। पीके इतने पर भी नहीं रुके। प्रशांत किशोर ने जेडीयू और राजद के विलय के सवाल पर बोला कि मुख्यमंत्री राजद के साथ कभी कंफर्टेबल नहीं रह सकते। परिस्थिति ऐसी बन गई है कि उनको राजद के साथ रहना पड़ रहा है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, केजीएफ सॉन्ग कॉपीराइट मामला। कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर पर लगाई रोक। जी हां दोस्तों, केजीएफ सॉन्ग कॉपीराइट उल्लंघन मामले में कर्नाटक हाईकोर्ट ने राहुल गांधी, जयराम रमेश और सुप्रिया श्रीनेत के खिलाफ एफआईआर पर रोक लगा दी है। कांग्रेस नेताओं के विरुद्ध एमआरटी म्यूजिक कंपनी ने यह शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद केजीएफ चैप्टर 2 हिंदी वर्जन के राइट्स हैं। बेंगलुरु स्थित कंपनी ने अपने एक बयान में कहा कि राहुल ने भारत जोड़ो यात्रा के प्रमोशन में केजीएफ 2 का गाना समुद्र में लहर उठी है, जिद्दी जिद्दी है तूफान, चट्टाने भी कांप रही है, जिद्दी जिद्दी है तूफान का इस्तेमाल किया। कंपनी ने हिंदी में केजीएफ 2 के साउंड ट्रैक के अधिकार हासिल करने के लिए मेकर्स को मोटी रकम चुकाई थी। कांग्रेस पार्टी ने अपनी राजनीतिक एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए हमारी अनुमति के बिना अपने कैंपेन वीडियो में इस साउंड ट्रैक का इस्तेमाल किया। हालांकि दोस्तों, कोर्ट ने अब इन तीनों नेताओं के खिलाफ कार्यवाही और एफआईआर करने से रोक लगा दी है। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, शी जिनपिंग को झटका। चीन की 36 कंपनियों को अमेरिका ने ब्लैक लिस्ट में डाला। जानिए बाइडेन प्रशासन ने क्यों बताया खतरा। जी हां दोस्तों, अमेरिकी बाइडेन प्रशासन ने चीन की सरकार को एक और बड़ा झटका दिया है। यूएस कॉमर्स डिपार्टमेंट ने चीन की उच्च प्राथमिकी क्षेत्र की 36 कंपनियों को निर्यात नियंत्रण वाली काली सूची में डाल दिया है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा, अमेरिकी हितों और मानवाधिकारों पर चिंता जताते हुए यह कदम उठाया। इन कंपनियों में विमानन उपकरण, रसायन और कंप्यूटर चिप विनिर्माता शामिल है। किसी कंपनी को व्यापार एंटिटी लिस्ट में शामिल करने का मतलब है कि उसके साथ व्यापार करने वाली किसी भी अमेरिकी कंपनी के निर्यात लाइसेंस को रद्द कर दिया जाएगा। माना जा रहा है कि चीन की सेना को अत्याधुनिक कंप्यूटर चिप और हाइपरसोनिक हथियार जैसे उन्नत तकनीकों को हासिल करने से रोकने के लिए ये प्रतिबंध लगाए गए हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, भारत ने दिया 513 रन का टारगेट। 51 पारियों के बाद पुजारा की सेंचुरी, गिल ने जमाया करियर का पहला शतक। बांग्लादेश 42 पे 0। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ पहले टेस्ट के तीसरे दिन ही शुक्रवार को ड्राइविंग सीट में आ गई। उसने मेजबान को जीत के लिए 513 रन का टारगेट दिया। दिन का खेल खत्म होने तक बेहद मुश्किल लक्ष्य का पीछा करते हुए बांग्लादेश ने बिना विकेट गंवाए 42 रन बनाए। वो जीत से 471 रन दूर है। स्टंप्स के बाद जाकिर हसन और नजमुल हसन शांतो नाबाद लौटे। इससे पहले दोस्तों टीम इंडिया ने अपनी दूसरी पारी 258 रन 2 विकेट के नुकसान पर घोषित कर दी। भारत की ओर से 2 शतक आए। ओपनर शुभमन गिल ने 110 रन बनाए, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने 102 रन की नाबाद पारी खेली। विराट कोहली 19 रन बनाकर पुजारा के साथ नाबाद लौटे। पुजारा ने 51 पारियों और 3 साल 11 महीने बाद टेस्ट में शतक जमाया है। जैसे ही पुजारा का 19वां शतक पूरा हुआ, कप्तान केएल राहुल ने पारी घोषित कर दी। चट्टोग्राम में खेले जा रहे इस मुकाबले की पहली पारी में बांग्लादेश टीम 150 रन पर ही ऑल आउट हो गई थी। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, पीएम मोदी के खिलाफ टिप्पणी को लेकर केंद्रीय मंत्री ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को लताड़ा। जी हां दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो के आपत्तिजनक बयान को लेकर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने एनडीटीवी से बातचीत में कहा कि मैं तो यही कहना चाहूंगी कि जिस तरह की भाषा का प्रयोग पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने किया है, वह केवल एक दिवालिया देश का प्रतिनिधित्व नहीं करता, बल्कि वे अपने मानसिक दिवालियापन का भी परिचय दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि पद से कोई जिम्मेदारी नहीं आती, चरित्र का हिस्सा होती है। जिम्मेदारी बहुत लोग बिना पद के जिम्मेदारी से बात करते हैं और कई ऐसे लोग पद पर बैठकर भी गैर जिम्मेदारी वाली बातें करते हैं। उन्होंने कहा कि इसीलिए पाकिस्तान एक फेल्ड स्टेट है। दोस्तों, मीनाक्षी लेखी ने कहा कि इन सब बातों से पीएम की छवि पर कोई असर नहीं पड़ता। आतंक वाली मानसिकता वाले लोगों से क्या उम्मीद कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, नुपुर शर्मा के विवादित बयान से जुड़े मर्डर केस में एनआईए ने दाखिल
दाखिल की पहली चार्जशीट। जी हां दोस्तों, नुपुर शर्मा के विवादित बयान से जुड़े हत्या के मामले में एनआईए ने पहली चार्जशीट दाखिल कर दी है। दरअसल दोस्तों, महाराष्ट्र के अमरावती में केमिस्ट उमेश कोहले की गला रेत कर हत्या कर दी गई थी। इस केस में एनआईए ने मुंबई हाई कोर्ट में 11 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। अमरावती के केमिस्ट उमेश कोहले ने नुपुर शर्मा के बयान का सोशल मीडिया पर समर्थन किया था। इससे पहले उदयपुर में भी टेलर कन्हैया लाल की बेरहमी से गला काट कर हत्या कर दी गई थी। हालांकि उदयपुर केस में एनआईए की जांच जारी है। जानकारी के मुताबिक अमरावती के मामले में सभी के खिलाफ यूएपीए की सख्त धाराएं लगाई गई है। एनआईए ने 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। इसमें तुसुद्दीन अहमद, शाहरुख पठान, अब्दुल तौफिक, शोएब खान, आतिफ राशिद, यूसुफ खान, इरफान खान, अब्दुल अरबाज, मुशफिक अहमद, शेख शकील, शहीम अहमद शामिल हैं। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, भारत जोड़ो यात्रा। राहुल गांधी बोले राजस्थान में मिला सबसे ज्यादा समर्थन। गहलोत पायलट की गुटबाजी पर भी बयान। जी हां दोस्तों, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा को शुक्रवार को 100 दिन हो गए। इस मौके पर राहुल गांधी ने जयपुर में कहा कि हमारी यात्रा को अच्छा समर्थन मिला। उन्होंने 2023 में होने वाले राजस्थान चुनाव को लेकर दावा किया कि वो जीतेंगे। राजस्थान के चुनाव में कौन चेहरा होगा के सवाल पर राहुल गांधी ने कहा कि मैं कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं हूं, कांग्रेस के प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे हैं, उनसे सवाल करिए कि इलेक्शन हम किसके चेहरे पर लड़ेंगे। राहुल गांधी ने सीएम अशोक गहलोत और पार्टी नेता सचिन पायलट की गुटबाजी से जुड़े सवाल पर कहा कि हमारी पार्टी फांसीवादी विचारधारा की नहीं है। लोग अगर बोलना चाहते हैं तो हम लोग सुनते हैं, अनुशासन टूटता है तो हम लोग कार्यवाही करते हैं। महात्मा गांधी की राह पर कांग्रेस चलती है। कांग्रेस एक विचारधारा की पार्टी है। बड़ी पार्टी में विवाद होते रहते हैं। इसके बाद दोस्तों, जाने अगली बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर दोस्तों आपको अभी तक हमारी न्यूज़ पसंद आई है तो इसे एक छोटा सा लाइक जरूर दे दीजिए, और अगर आपको पसंद नहीं आई है तो बेशक आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों लाइक और डिसलाइक जरूर दीजिए, क्योंकि दोस्तों यही हमारी मेहनत का फल होता है और इसी से हमें पता चलता है कि आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं आज की अगली बड़ी खबर। शेयर बाजार में लगातार दूसरे दिन गिरावट, निवेशकों को 5.5 लाख करोड़ का हुआ नुकसान। जी हां दोस्तों, कमजोर ग्लोबल संकेतों से शुक्रवार को भारतीय शेयर बाजार में गिरावट रही। सेंसेक्स और निफ्टी निचले लेवल पर बंद हुए। बीएसई के सभी सेक्टर इंडेक्स में गिरावट पर बंद हुए। रियल्टी, आईटी और फार्मा शेयरों में सबसे ज्यादा दबाव देखने को मिला, जबकि पावर, ऑटो और कंज्यूमर गुड्स शेयरों में भी बिकवाली देखने को मिली। दोस्तों, कारोबार के अंत में सेंसेक्स 461.22 अंक यानी कि 0.75% की गिरावट के साथ 61,337.81 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 140.05 अंक यानी कि 0.76% की गिरावट के साथ 18,274.85 के स्तर पर बंद हुआ। पिछले कारोबारी सत्र में यानी कि गुरुवार को 30 शेयरों पर आधारित 878.88 अंक यानी कि 0.40% टूटकर 61,799 के स्तर पर सेंसेक्स बंद हुआ था। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, ये भूल जाओ कि तुम सचिन तेंदुलकर के बेटे हो। अर्जुन को युवराज के पिता ने ट्रेनिंग दी, बोले वो क्रिस गेल जैसा बल्लेबाज बनेगा। जी हां दोस्तों, अर्जुन तेंदुलकर सचिन तेंदुलकर के बेटे हैं। 9 साल की उम्र से क्रिकेट खेल रहे हैं। छोटी मोटी उपलब्धियां मिल रही थी, पर डंका बजा 14 दिसंबर 2022 को, जब अर्जुन ने रणजी के डेब्यू मैच में शतक लगाया, ठीक वैसे ही जैसे पिता सचिन ने 34 साल पहले लगाया था। सचिन ने भी 1988 में डेब्यू पर सेंचुरी मारी थी। महीना भी दिसंबर था। अर्जुन की इस कामयाबी के पीछे पिता सचिन का अनुभव ही नहीं, कई और लोगों की मेहनत भी है। उनमें से एक है देश को युवराज जैसा क्रिकेटर देने वाले योगराज सिंह। युवी के पिता ने रणजी से पहले अर्जुन को ट्रेनिंग दी। उसने कहा था कि भूल जाओ कि तुम्हारे पिता सचिन तेंदुलकर हैं, तुम्हें अपने आप को उभारना है। दोस्तों, भास्कर से बातचीत में योगराज ने अर्जुन की ट्रेनिंग और उनकी खासियतों के बारे में बात कही। उन्होंने कहा कि अर्जुन तेंदुलकर में क्रिस गेल जैसी बल्लेबाजी करने की क्षमता है। इसके बाद दोस्तों, अगली बड़ी खबर, गोल्ड सिल्वर प्राइस टुडे। सोने की कीमतों में तेजी, चांदी में आई गिरावट। जी हां दोस्तों, विदेशी बाजारों में बेशकीमती धातु की कीमत में तेजी के बीच भारतीय सराफा बाजार में सोने चांदी के भाव में बदलाव देखने को मिला है। दोस्तों, आज सोने के भाव में तेजी देखने को मिली। 10 ग्राम सोना महंगा होकर 54,222 रुपए प्रति 10 ग्राम का हो गया। वहीं दोस्तों, 1 किलोग्राम चांदी की दरों में गिरावट आई है और अब यह 68,001 रुपए में बिक रही है। HDFC सिक्योरिटीज ने यह जानकारी दी है। दोस्तों, दिल्ली सराफा बाजार में आज सोना 107 रुपए बढ़कर 54,222 रुपए प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया। इसने पिछले कारोबारी सत्र में 54,115 रुपए प्रति 10 ग्राम पर क्लोजिंग दी थी। चांदी की कीमत की बात करें तो चांदी की कीमत 102 रुपए घटकर 68,001 रुपए प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है।
इसके बाद दोस्तों अगली बड़ी खबर, जीएसटी काउंसिल मीटिंग, महंगा होगा गुटखा पान मसाला, ज्यादा टैक्स लगाने पर कल फैसला संभव। जी हां दोस्तों, 17 दिसंबर को होने वाली जीएसटी काउंसिल की बैठक में गुटखा पान मसाला पर 38% टैक्स लगाने के प्रस्ताव समेत ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो और हॉर्स रेसिंग पर 28% जीएसटी लगाने पर चर्चा हो सकती है। इस मुद्दे पर मंत्रियों के समूह ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने गुटखा पान पर 38% विशिष्ट कर आधारित शुल्क लगाने का प्रस्ताव पेश किया। अगर इसे मंजूरी मिल जाती है तो गुटखा और पान मसाला महंगा हो जाएगा और इसकी बिक्री से सरकार के पास ज्यादा राजस्व आएगा। दोस्तों, गुटखा और पान मसाला पर यह टैक्स इन वस्तुओं के रिटेल प्राइस से जुड़ा होगा। फिलहाल इन पर 28% जीएसटी और इनके प्राइस के मुताबिक मुआवजा शुल्क लगता है। वस्तु एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी परिषद के मंत्रियों के एक समूह को टैक्स चोरी करने वाले इन वस्तुओं पर कैपेसिटी के हिसाब से टैक्सेस लगाने पर विचार करने को कहा गया था। तो दोस्तों, यह थी आज की तमाम बड़ी खबरें। इसके बाद दोस्तों बारी आती है आज के माइंड क्विज क्वेश्चन की। जी हाँ दोस्तों, एक आसान से सवाल का जवाब देकर आप जीत सकते हैं एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, आज का सवाल आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। हिंदू धर्म में विद्या की देवी किसे माना जाता है? जी हाँ दोस्तों, अगर आप जानते हैं कि हिंदू धर्म के अनुसार विद्या की देवी किसे माना जाता है तो जल्दी से उनका नाम कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए। अगर दोस्तों आपका जवाब होता है एकदम सही और आप चुने जाते हैं लकी विजेता के रूप में, तो आपको मिल सकता है एक अमेजिंग सरप्राइज गिफ्ट हमारे यूट्यूब चैनल की ओर से। तो दोस्तों, जल्दी से अपना उत्तर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी दबा लीजिए। धन्यवाद। वंदे मातरम। जय हिंद, जय भारत।